हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सबसेट। तो द थिंग इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ में हमने पढ़ा होगा सबसेट्स, तो बेसिकली ये उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चलता है। वी वुड बी गिवन सम नंबर, जैसे हमें दिया गया है 1 2 3। तो 1 2 3 के सबसेट्स क्या होते हैं। पहला एक सबसेट एम्प्टी, फिर एक सबसेट क्या होगा 1, फिर एक होगा सिर्फ 2, फिर एक 3, फिर एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और एक पूरा जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3। कितने सबसेट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हमारे पास 4 नंबर है 1 2 3 4, तो इसके सबसेट क्या होंगे 2 के पावर 4, मतलब 2 4 8 16। अगर हमारे पास 3 नंबर है तो उसके कितने सबसेट होंगे 2 के पावर 3, 2 3 सा 8। जैसे यहाँ पे देख लो 1 2 3 3 नंबर है, कितने सबसेट हुए 8। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, सबसेट से रिलेटेड, तो हाउ वुड वी सॉल्व। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 3 एलिमेंट को एक एरे में ले लेते हैं, ठीक है, जो भी है नंबर्स 1 2 3, ठीक है। अब दो सबसेट हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास जब भी होता है सबसेट हम बना रहे हैं, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये खाली कैसे बना। दिस इज लेट टेक एग्जांपल 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। मतलब इस सबसेट में क्या हुआ देखना, यहाँ पे 1 2 3। तो पहले वाले में हमने क्या लिया, 1 को भी नहीं लिया, 2 को भी नहीं लिया, 3 को भी नहीं लिया। इसमें 1 को लिया, 2 को नहीं लिया, 3 को नहीं लिया। इसमें 1 को नहीं लिया, 2 को लिया, 3 को लिया। इसमें 1 को नहीं लिया, 2 को नहीं लिया, 3 को लिया। इसमें 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को नहीं लिया। इसमें 1 को लिया, 2 को नहीं लिया, 3 को लिया। इसमें 2 को लिया, 3 को लिया, 1 को नहीं लिया। इसमें तीनों को लिया। तो एज यू कैन सी, एवरी टाइम वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गेटिंग अ चॉइस आइडर टू चूज़ द करंट एलिमेंट और नॉट। तो उसी चूज़ करने के कॉम्बिनेशन से हम बना पा रहे हैं अपने सबसेट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको समझ में आया, या तो एक बार ही हमें एलिमेंट चूज़ करना होगा या फिर नहीं करना होगा। तो लेट्स अप्लाई दैट सेम कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास रहा 1 2 3। लेट्स टेक द केस ऑफ व्हाट वी से, एक ट्री बनाते हैं, ठीक है। और एक सेकंड इरेजर, हाँ ठीक है। अब स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, ज़ीरो इंडेक्स से, ठीक है। 0 1 2, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में पहला या तो 1 को चूज़ करें या तो ना। अभी 0 इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं। मान लो हमने 1 को चूज़ नहीं करा, यहाँ 1 पे चूज़ करा। अगर 1 को चूज़ करा तो हमारे आउटपुट में 1 आ गया, और अभी हमारे इनपुट में कितने बचे 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 को चूज़, अच्छा ये चूज़ नहीं करना हुआ, तो अगर 1 को चूज़ नहीं करा तो इनपुट हमारा खाली होगा, आउटपुट में 2 and 3 होगा। यहाँ पे अगर मैंने 1 को चूज़ करा, ठीक है, आउटपुट पे क्या होगा 2 and, इनपुट पे 2 and 3। अब देखो 0 हमने चूज़ नहीं करा, अभी हमारा क्या आउटपुट क्या है, खाली है। इनपुट पे क्या 2 3। अब 2 3 में अगली बारी 2 को आएगी, ठीक है। या तो 2 को चूज़ करो या तो ना करो। और हमने 2 को ना चूज़ करा तो 2 को चूज़ करो। और हमने 2 को चूज़ नहीं करा तो आउटपुट अभी भी हमारा खाली होगा और इनपुट की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब 3 पे क्या चॉइस आएगी, या तो 3 को ना चूज़ करो या तो 3 को चूज़ करो। और हमने 3 को नहीं चूज़ करा तो ये हमारा आखिरी स्टेप आ गया, क्योंकि अब सारे खत्म ना 1 2 3, तो ये खाली आ गया। अगर 3 को हमने चूज़ करा तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3। अब देखो ये वाला तो स्टेप ख़त्म। अब इस वाले पे आता है। यहाँ पे हमने क्या कहा था, 2 को चूज़ करा था। अब आउटपुट पे हमारे 2 आ गया। अब बचा क्या है, इनपुट पे 3। या तो हम 3 को चूज़ करें या तो ना करें। अगर हम 3 को नहीं चूज़ करते हैं तो आउटपुट पे हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। अगर 3 को हमने चूज़ कर लिया तो आउटपुट पे क्या आया, 2 and 3। अब यहाँ पे आता है, इस केस में क्या था, हमने 1 को चूज़ करा है, ठीक है। अब 1 के पास हमारे पास क्या बचा, 2 and 3। तो अभी तो स्टार्ट होगा 2 से, पहला 2 को चूज़ नहीं करेंगे या तो 2 को चूज़ करेंगे। अगर 2 को नहीं चूज़ करा तो हमारे पास क्या आया, आउटपुट पे 1 आया, और वी वुड हैव लेफ्ट विथ 3। अगर हमने 2 को चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आउटपुट पे आएगा 1 2 3, इनपुट पे खाली 3 लेफ्ट। अब हमारे पास 3 बचा है, तो 3 के पास 2 केस होगा, या तो 3 को ना चूज़ करें या 3 को चूज़ करें। अगर ना चूज़ करेंगे तो एकदम लास्ट स्टेप पे हमारे पास 1 आएगा। अगर हमने 3 को चूज़ कर लिया तो आउटपुट आएगा 1 3।
एज सेम एज हेयर। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 को चूज़ कर सकते हैं, पहले में नहीं फिर दूसरे में चूज़। अगर नहीं चूज़ करा तो 1 2, और चूज़ कर लिया तो 1 2 3। एज यू कैन सी एट द लास्ट स्टेप हमारे पास कितनी चीज़ें आई हैं देखो। पहला एक खाली डब्बा, दूसरा 3 वाला, फिर 2 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, एक 7, एक 8। समझ में आया? हम खाली एक यही काम कर रहे हैं, एक बार चूज़ कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। रिकर्जन में अगर आप आगे चल के कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड अ पैटर्न। रिकर्जन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो आपको चूज़ करना होता है या तो नहीं करना होता। तो उन सारे क्वेश्चन में हम सेम यही लॉजिक लगाते हैं, तो इसमें हम लगा रहे हैं। तो ठीक है, लेट्स गेट इनटू द कोड। तो ये तो पहले से मैंने कोड लिख रखा था, एक बार इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो सबसेट्स, ठीक है, हमें देखो, अच्छा वेक्टर का वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। हाँ, तो एक हम बना लेते हैं अपना फंक्शन जो रिटर्न करेगा वेक्टर इंट आंसर नाम से, एक वेक्टर इंट टेम्प नाम से बनाएंगे जिसे हम टेम्परेरी स्टोर करेंगे। और एक जैसे मैंने बताया था ना कि हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे थे 0th, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो एक आई लेंगे एंड जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब लेट्स मेक द फंक्शन। हम सॉल्व नाम का फंक्शन बनाते हैं, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व में हम क्या क्या डालेंगे, पहले तो इंडेक्स डालेंगे, फिर जो टेम्प्रोरी वेरिएबल है, फिर आंसर को हमने पुश बैक करा, और उसके बाद नम्स, क्योंकि हम जो एरे पे अपने हवर कर रहे हैं वो वाला। अब यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, वॉइड सॉल्व आई, तो एज इट इज़ इंट आई, टेम्प को हम ऐसे ही पास करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो वेक्टर इंट आंसर है इसको हम पास बाई रेफरेंस करेंगे, क्योंकि हर बारी जो एक बारी अगर हम लास्ट पे आ जाते हैं, जैसे लेट मी टेल यू, जब आखिरी में हमने आया तो अब ये सब हम टेम्प पे स्टोर करा रहे थे ना, टेम्प आखिरी में खा लिया, तो अब टेम्प को हम किस में पुश बैक करेंगे, आंसर वाले जो हमने वेक्टर का वेक्टर बनाया, तो उसमें पुश करने के बाद ऐसे क्या होता है, अगर पास बाई वैल्यू हम करते हैं तो वो वैल्यू खाली उस वाले एरे के लिए स्टोर होती है। अगर रेफरेंस से करते हैं तो उसके अंदर जाके हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। मतलब रेफरेंस मतलब क्या, जो जहाँ पे उसका लोकेशन होगा उस पोजीशन पे जाके वो वैल्यू स्टोर होती है। तो ध्यान रखना, हम पास बाई रेफरेंस करेंगे। तो लेट्स डू इट। हमने ये कर रखा था, अगर इफ़ जो हमारी आई की वैल्यू है, अगर आई इक्वल्स टू हो गई किसके बराबर, एक चीज़ हम भूल गए, नम्स के साइज, मतलब आखिरी एलिमेंट के आगे हम चले गए, तो हम सीधे क्या कर देंगे, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर इंट नम्स, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करा था, एक बार चूज़ करते थे एंड एक बार नहीं करते थे, तो पहला केस होगा जब हम चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व, ठीक है। अब आई एक अगले इंडेक्स पे जाएगा तो आई की वैल्यू i+1 हो जाएगी, और टेम्प एज इट इज़ हो जाएगा, और आंसर एज इट इज़, और नम्स एज इट इज़। अब हमें क्या करना था, चूज़ करना था, चूज़। अब इन्होंने चूज़ नहीं करा, जब चूज़ करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, टेम्प पुश बैक करते थे, टेम्प डॉट पुश बैक क्या करते थे, जो आई की वैल्यू थी, नम्स ऑफ आई। अब दोबारा हम सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, सॉल्व उसी सेम चीज़ के लिए, i+1 टेम्प आंसर नम्स। आप यहाँ पे देख लेना एक चीज़, जो हम स्टार्टिंग में पहले हमने सॉल्व को कॉल करा था, अभी टेम्प पे हमने कुछ भी पुश बैक नहीं करा है, मतलब खाली जा रहा है, और एक टेम्प में हमने वैल्यू ऐड करी, फिर इस चीज़ में हम पुश बैक कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको समझ में आना चाहिए कि पहला वाला जो हम कर रहे हैं कुछ नहीं चूज़ करा है। जैसे स्टार्टिंग में 1 आया, 1 2 3, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं चूज़ करा, फिर टेम्प में पुश बैक क्या करेंगे, 1 को पुश बैक करा, आप चूज़ करा। तो अब आखिर में ये सब होने के बाद हम रिटर्न में क्या कर देंगे,
रिटर्न आंसर। अब रन कराता हूँ इसको। माय गॉड, ये स्टैक ओवरफ्लो का केस आ रहा है। लेट मी सी इट। यार गलती कहाँ कर रहा है। यार मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा था। वीडियो लंबी ना करने के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओहो, आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ पे रिटर्न करना था, दैट्स और एरर। तो गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।